अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था विचार चंद्रोदय का। उसमें था कि ये जो भ्रांतियां हैं, हमारा अज्ञान के अंदर जो जीवन है वो भ्रांतियों से युक्त है। भ्रम में जीते हैं और भ्रांतियों का पालन करते हैं। एक बात आपको बता दें, भ्रांतियों से सदा मन के अंदर नेगेटिव एनर्जी आएगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी और वो बीमार भी करेगी और घर में भी वो परमाणु बनाएगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि आम आदमी जानता नहीं है, वो इसी में पालन में लगा रहता है, तो उसको नकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है। तो भगवान ने कहा जो इन सब का उल्लंघन करके मेरे को में आता है वो मुक्त हो जाता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो हमें अंदर से प्रयास करना पड़ेगा, बाहर से बोलना कुछ नहीं है। साधक को कुछ भी नहीं बोलना, बस अपने गुरु का कहना मानना है और अपने मन को वैसा बनाना है। तो कहा कि ये जो भ्रांतियां हैं और सर्व दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति, ये केवल आत्मा के ब्रह्म रूप से जानने पर दूर होती हैं। भ्रांतियां भी दूर होती हैं, दुख भी दूर होते हैं, और कोई रास्ता नहीं है दुखों को काटने का। तो कहा, प्रश्न उठा कि भाई ये किससे होगा, फिर ये आत्म ब्रह्म ज्ञान हमें किससे होगा? तो चला था कि विचार से होगा। तो उसने पूछा था शिष्य ने भी, विचार क्या है? तो बताया कि विचार है मैं और यह को अलग अलग जानना। मैं और यह आपस में मिल गए हैं, जैसे दाल और चावल मिल जाते हैं तो खिचड़ी कहते हैं। इसलिए मैं और यह मिल जाने से देह आत्म भाव जाग गए। देह आत्म भाव, कि देह में कौन सा भाव जाग गया? आत्मा हूं। देह में मैं भाव जग गया। तो अज्ञान से अविचार काल में, विचार काल में ये नहीं रहता, अविचार काल में देह आत्म भाव की बुद्धि होती है। मैं शरीर हूं, ये बुद्धि होती है, जिसको कहते हैं देहात्म भाव। अब गुरु ने कहा विचार करो, देह और मैं को, जड़ और चेतन को अलग अलग कर दो। वैसे विचार के 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पर विचार पूरा नहीं होता, आगे और जाना होता है, पर अभी हमें विवेक ही करना है साधक। तब कहा कि अच्छा विचार कब पूरा होगा? उसने फिर आगे प्रश्न किया था कि मैं कब समझूं कि विचार पूरा हो गया? तो कहा जब देह आत्म, मैं देह हूँ, ये भाव बदल करके मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, ब्रह्म आत्म भाव जाग जाएगा। ब्रह्म आत्म भाव निष्ठा में आ जाएगा। ब्रह्म आत्म भाव, आत्मा हूँ और ब्रह्म हूँ। कहाँ देह आत्म भाव था, उसको काट करके आत्म अभ्यास से ब्रह्मात्म भाव मिलेगा। बात समझ आ रही है? ब्रह्म आत्म भाव, देह आत्म भाव से आत्म अभ्यास करते करते, अभी बताया आत्म अभ्यास क्या है? श्रवण मनन और निधिध्यासन, ये आत्म अभ्यास। रोज श्रवण करें, रोज मनन करें, रोज निधिध्यासन करें, तो ये भाव कट जाएगा देह आत्म भाव का। क्योंकि रोज सुनेंगे ना कि भाई मैं देह नहीं, मैं तो सत्ता, परम सत्ता का स्वरूप और ईश्वर का अंश। तो इस तरह विचार काल में ये सारा शुरू हो जाएगा। मैं और यह का विवेक, बाद में मैं जीव भी नहीं, जीव से परे जीव का साक्षी ब्रह्म हूँ, ये ब्रह्मात्म भाव जान जाएगा और इसकी निष्ठा हो जाएगी। तो विचार समझ लो पूर्ण है। अब कहा दूसरी कला शुरू कर दी, ठीक है। अब कहा कि भाई देखो, ये जो है तो सारा आप कहते हो कि ब्रह्म है सर्वम, परमात्मा ही है, और आपने कहा कि परमात्मा है तो फिर दिखता क्यों नहीं? भाई है तो सारा परमात्मा, फिर हमें क्यों नहीं दिखता?
कहते परमात्मा पर जगत का आरोप कर दिया। आरोप किसको कहते हैं? दूसरी कला का नाम है आरोप और अपवाद। प्रपंच का आरोप किस पर करोगे? प्रपंच का आरोप ब्रह्म पर, परमात्मा पर। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझो। किताब अपने को एक लाइन कही, हम उसकी गहराई में जाएंगे और मनुष्य जन्म का लाभ ले लो। अभी आपने पंच अग्नि पढ़ी, उसमें इतनी मुश्किल से ये देह प्राप्त होती है, और ऐसे कर्म जो बुद्धि तत्व ज्ञान को जानती है, इसको व्यर्थ ना करें। बाकी मेरे बहन भाइयों, अब देह ली है तो सिर्फ कर्तव्य इतना नहीं बनता कि मैं अपने आप को जानूं। सबसे पहले देह मिली, देह के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। देखो कर्तव्यों का क्या स्वरूप है। आप देह लेकर बैठे हो, सिर्फ एक बात को रट करके हम आगे नहीं निकल सकते। यात्रा को पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले देह के प्रति कर्तव्य है, इसके पालना के लिए पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा इसके प्रति कर्तव्य है, इसकी सच्चाई जाननी पड़ेगी। देह लेकर के स्वाधर्म, देह का स्वाधर्म क्या है? अपने आप को जानना। पहला कर्तव्य हो गया। इसके लालन पालन के लिए, इसके पोषण के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरह से। पढ़ लिख करके कोई भी कार्य करेंगे, धन चाहिए। फिर इसको अपने स्वरूप को, इसकी सच्चाई को जानना है। ये देह के प्रति कर्तव्य है। स्वाधर्म कहा जिसको भगवान ने गीता के अंदर। स्वाधर्म माने अपने आप को जानना। तो ये पहला कर्तव्य शरीर का। फिर दूसरा कर्तव्य है इस जीव का। जीव को उपदेश हो रहा है, तो दूसरा कर्तव्य इस मनुष्य शरीर में बैठे हुए का अपने परिवार के प्रति कर्तव्य है। ये जीवन इतना सुंदर बनाओ, इतनी सुंदर यात्रा करो। दूसरा परिवार के प्रति कर्तव्य है। तीसरा अपने समाज के प्रति कर्तव्य है। समाज के रीति, समाज के रिवाज अलग अलग है सबके। वो जो भी लेना देना, समाज के लिए कुछ धन निकालते हैं, उसमें यश भी होता है, लेना देना होता है। तो ये समाज के प्रति हमारे कर्तव्य है। फिर अपने देश के प्रति कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है। सिर्फ कर्तव्य ये थोड़ी है कि हमने खाना खाया और बस सो गए, तो कोई जीवन नहीं है। देखो इतना है। सबसे पहले कह दिया देह निर्वाह और अपने स्वरूप को जानना, स्वधर्म। फिर आगे कर्तव्य बता दिए। ये स्वधर्म की ओर जाते हुए देह के प्रति कर्तव्य, फिर परिवार के प्रति माँ पिता। देखो जिसने जैसा ऋषियों ने लिखा है अपने वेदों में है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो इतना हमें देव देखें और उसको कर्तव्य सुंदर निभाएं। और कठ में तो यहाँ तक कह दिया जमाचार्य ने कि 3 ही संबंध ऐसे हैं, उसके 3 के अलावा चौथे की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं बताई। माता पिता ने देह को दी और गुरु का नाम लिया, बस 3 ही संबंध बताए उपनिषद के अंदर। कि वो तो देह देते हैं, लेकिन देह दे करके उसके अध्यास को और देह की निवृत्ति को, देह देना माता पिता का काम पूज्य है, लेकिन देह का की निवृत्ति करना, उससे मुक्त करना, देहों के आवागमन से मुक्त करना, ये तत्वनिष्ठों का काम। तो 3 ही संबंध स्वीकार किए हैं। देखो तो कर्तव्य अपने आप बनते हैं कि परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। तो ये सारा मनुष्य जीवन ऐसा है। ये थोड़ा हम आए हैं तो नकारात्मक ही सोचते रहे। हर काम से जो आगे कर रहे हैं, पीछे के काम से अगर सफलता भी मिली है तो और कोशिश करें, और अच्छे करें, अच्छा काम करें, मतलब अच्छा जीवन जिए, अच्छे संस्कार बनाएं, संस्कारों का शोधन करें। पर ये श्रवण से होगा, सुनने से होगा ना। देखो आज आपने जो सुना कुछ तो आपके अंदर रह जाएगा।
तो इस प्रकार कहा कि ये जो आरोप है वो है परमात्मा, पर उस पर परपंच किसको कहते हैं? जो 5 से बना है। 5 से बना सारा का सारा ब्रह्मांड, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और एक सत्ता चेतन। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जानना और देखना। जानने वाला बैठा है ना, देखो। कहा था पहले, कुछ दिन पहले बताया था, कोई सामने आता है, आप आकार मत देखो। आकार तो मटके की तरह है, पर मिट्टी को देखो जो भरा हुआ है। तो भरा हुआ है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आत्मा हो ना। तो हर बार हम ये देखें कि सत्य क्या है। अब इस सारे प्रपंच का आरोप किस पर कर दिया? परमात्मा पर, सत्ता पर, मैं पर कर दिया। ये जो आकार है 5 भूतों का, इसको आरोप कर दिया। आरोप कहते हैं झूठ बोलना। कोई कहता है ना, देखो उसने मेरे पर आरोप लगा दिया। आरोप का क्या मतलब होता है? कि उसने मेरे पर झूठी बात कर दी। तो ये भी मेरे ऊपर झूठ है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। समझ रहे हो? ये आरोप किस पर कर दिया? मैं पर। आप बताओ, स्त्री तो 5 भूतों का पुतला है, पुरुष तो 5 भूतों का पुतला है। मैं कौन है? मैं सत्य, चिद, आनंद, आत्मा। तो ये देखो कैसे 2 चीजें हैं। मैं के ऊपर सारा आरोप कर दिया। अब गुरुदेव आकर के एक एक चीज उतारते हैं। अब सिर्फ अपने मैं का आरोप नहीं किया कि मैं शरीर हूँ। पहले तो स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ठीक है। उसके बाद मित्रों के साथ मिला तो ये मेरा मित्र, ये मेरा, वो आरोप कर दिए। फिर पति पत्नी आए, फिर उसका आरोप कर दिया, मैं पति, मैं पत्नी। देखो मैं पर कितने आरोप हो गए। फिर संतान हुई, मैं पिता, मैं पुत्र, मैं पुत्री। उसके बाद विवाह शादी हो गए, फिर समधि, मेरा परिवार, मेरा सारा कुटुंब। तो सारे के सारे जितने भी हैं, ये आरोप मैं पर हो गए। मैं छुप गई और आरोप बाहर रह गए। तो इस प्रकार कहा कि ये जो मैं है, इस पर इतने आरोप हुए प्रपंच के। तो ये है प्रपंच का आरोप। अब कहा कि अपवाद क्या है, साधारण समझा देते, फिर किताब पढ़ लेते। अपवाद कहते हैं जैसे जैसे आरोप किया था वैसे वैसे उतार दो। सबसे पहले आरोप किया यह मैं हूँ और सारे मेरे हैं। अब गिनो मत क्या क्या मेरा है, गिनो मत क्या क्या हमने अपने ऊपर ओढ़ा। बस सीधा का सीधा सारे कपड़े इकट्ठे उतार दो। ये मेरे नहीं और यह मैं नहीं, बस 2 बात। इसका मनन होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से जाना भी बहुत मुश्किल है। मोह जो है वो इतना गहरा है। सत्य को जानो। जैसे कोई बात आती है तो इधर मनन होता है। पढ़ा था अखबार में कि पिछले जन्म कि किसी को याद आई तो वो घर ले गए उसको, ठीक है। मेरे मन के अंदर एक ही बात आई कि गुरुदेव, ईश्वर ने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है। अब कल्पना करो, अगर पिछले जन्म के रिश्ते भी हम निभाने पड़े और अब के रिश्ते भी निभाने पड़े, मुझे ऐसे लगा तो अब मैंने कहा नहीं, ये बहुत अच्छा आपने बनाया है। आज के रिश्ते निभा लें वो ही बहुत है। जन्मों के रिश्ते याद आए तो बहुत दिक्कत आएगी। कितना सुंदर व्यवस्था है, कितनी ज्ञान से सृष्टि है। तो सारा आरोप हम 2 बातों में उतार सकते हैं कि कुछ भी यहाँ मेरा नहीं और ये शरीर मैं नहीं।
आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और सारा ब्रह्मांड 5 से बना है। परपंच का क्या अर्थ है? पर कहते हैं दूसरा। पर का अर्थ होता है दूसरा। मेरे से अलग जो भी है वो पर है। पढ़ा था हिंदी में, सबने व्याकरण में पढ़ा होगा कि मैं से भिन्न जो भी है, मुझसे भिन्न, वो दूसरा कहते हैं उसको। तो जो पर है, ये सारा पंचभौतिक पर, दूसरा, मुझसे भिन्न, ये 5 से बना है। माने पर जो है वो पंच है। पर पंच। सारे परपंच का आरोप किस पर कर दिया? मैं पर, आत्मा पर। मैं का मतलब आत्मा, ब्रह्म। तो इस प्रकार कहा कि परपंच का आरोप किसने किया? कहते अज्ञान में अपनों ने किया। किसने किया भाई? हमें बुलावा किसने दिया? बता दो। जब पैदा हुए शुद्ध थे, बिल्कुल शुद्ध थे। सामने वालों ने कहा, पहले तो नाम रटा दिया। मैं लेकर ही पैदा हुआ। मैं तो लेकर ही पैदा हुआ। मैं लेकर पैदा हुआ ना, मैं तो किसी ने नहीं सिखाया मुझे। मैं लेकर पैदा हुआ। मैं तो एको हम हुआ, बहुत श्याम हुआ। आगे कह दिया मैं का नाम। सबसे पहला नाम जो है वो सारी जीव की सृष्टि का अधिष्ठान है। सबसे पहली गलती कहाँ पर है? परपंच की सबसे पहला कदम कौन सा है? नाम रख दिया। किसने रखा? कि जो हमारे बहुत प्रिय हैं, उन्होंने कैसा बुलाया हमें, कहाँ से कहाँ ले गए। अच्छा, उनको भी ले गए, उनको उनके अपने ले गए, उनको उनके अपने ले गए। ऐसी प्रथा चलती रही और ब्रह्मा जी खुश होते रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बनाया ना ये मन का शीशा। बताया था शीशे में 5 दोष दिखे, उल्टा भी दिखाया शीशे ने। तो बताया कि ये जो परपंच है ये 5 से बना सारा पर। जितना ये दूसरा दिख रहा है, मैं से भिन्न, ये सारा 5 से बना पर है। और इसका आरोप हमने किस पर कर दिया? चेतन मैं आत्मा पर। तो इतनी जब बात देखेंगे तो विचार शुरू हो जाएगा। अभी विचार के आगे रूप और भी हैं, पूर्ण विचार तो बाद में होगा। तो इस प्रकार विचार शुरू हुआ। प्रपंच का आरोप तो किया अपनों ने और छुड़ाया सतगुरु की कृपा ने। देखो, छुड़ाया तो गुरुदेव। आज हम थोड़ी सी सुख की सांस लेते हैं, वो बाद में बोलते हो ना, जीते तो पर हर क्षण मरते, ना मिटते संताप। ये बिल्कुल सच्ची बात है। आज हम बिल्कुल अंदर से बैठ के कोई भी बात आती है, देखो संसार की, घर बार की आती है, पर हमें गुरु ने सिखाया कि वो विजातीय तत्व है। तू अपना महावाक्य शुरू कर, नहीं तो वो तुझे नेगेटिव ले जाएगा। तो हम वही करना शुरू कर देते हैं। कितना आसान बताया देखो कि वो विजाती है, तेरी जाति का नहीं है। तेरा काम है अपने आत्म सत्ता में रहना। ये भी सुधर जाएगा अगर चिंतन करेगा। तो भगवान ने भी कहा मैं योग क्षेम करूँगा। अभी संजय ने भी कहा, जहाँ पर मन अर्जुन जैसा और सतगुरु कृष्ण जैसा हो, समझाने वाला, दिखाने वाला, तो वहाँ श्री, विजय, ऐश्वर्य और अचल नीति रहते। तो हमें तो केवल एक काम करना है, हमें ये नहीं देखना कि भाई क्या है, पर यात्रा करते वक्त आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार कहा प्रपंच अपनों ने किया आरोप और अपवाद किसने कराया? सतगुरुदेव की कृपा ने। तो ये प्रपंच और आरोप और उसका अपवाद ये हमने पढ़ा था। तो इतना पढ़ा था कि सबसे पहले ये प्रश्न किया कि शुद्ध ब्रह्म में आप कहते हो परमात्मा शुद्ध है, फिर उसमें प्रपंच का आरोप कैसे हुआ? ठीक है, ये बात चली थी ना, पहला प्रश्न था। तो आपको बताया था 3 बातें याद करके आना।
क्या बताया गुरुदेव ने कि प्रपंच का आरोप कैसे हुआ? साधारण तो आपको बता दिया, पर अब शास्त्रीय भाषा में सुन लो। अनादि शुद्ध ब्रह्म में अनादि कल्पित प्रकृति है। पढ़ के आए हो? है ये बात? पढ़ा था? और एक फिर पढ़ लेना, कोई बात नहीं। सब समझती हूँ, ये भी समझती हूँ गृहस्थाश्रम में कितने थकावट, कितने कार्य होते हैं, लेकिन फिर भी अपना काम मत छोड़ो। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और ऐसा सुंदर बुद्धि भी दुर्लभ है, इसलिए जगाते हैं बार बार। कहा अनादि शुद्ध ब्रह्म में अनादि कल्पित प्रकृति है। देखो कितने सुंदर शब्द है। शुद्ध ब्रह्म अनादि है और कल्पित प्रकृति। सत्य नहीं कही, प्रकृति कही कल्पित, और फिर कहा अनादि। अनादि का क्या अर्थ बताया था? कि जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी शुरुआत नहीं होती, जिसकी शुरुआत का पता नहीं होता, वो अनादि है। जन्म रहित अनादि है। तो परमात्मा, दो बातें ध्यान रखो, परमात्मा भी जन्म के रहित है, अनादि, उसका जन्म नहीं है। अच्छा, फिर जो प्रकृति है माया, ठीक है? क्यों पीछे बैठे बहन भाइयों कैसे ठीक कह रहे हैं कि जो प्रकृति है, परमात्मा की प्रकृति किसको कहते हैं? स्वभाव को। प्रकृति उसकी प्रकृति है जिसको माया कहा, वो भी कैसी है? वो भी अनादि है, उसका भी जन्म नहीं है। फिर से सुन लो, परमात्मा ब्रह्म भी अनादि, उसकी शक्ति माया भी अनादि है। जब से परमात्मा है, जब से ही माया है। देखो ध्यान से सुनोगे ना, फिर आपके बंधन छूटेंगे। जब से परमात्मा है, जब से उसकी माया है, दोनों अनादि है। पर परमात्मा तो शुद्ध है, सत्य है, और प्रकृति कल्पित है, कल्पना है। बताएंगे कैसे कल्पना है। तो अनादि शुद्ध ब्रह्म में अनादि कल्पित प्रकृति है। भाई समझ ना भी आए तो इतना समझ लो कि जब से परमात्मा है ना, अपनी सादे भाषा में समझ लो, तब से ही उसकी माया है। बस इसका मतलब माया है तो सृष्टि भी तब से है, ठीक है? जब से परमात्मा है, ये सृष्टि भी तब से है। दोनों बातें। अब तीसरी बात सुन लो। इस सृष्टि का ब्रह्म से, उसकी माया का ब्रह्म से अनादि कल्पित तादात्म्य संबंध है। शास्त्रीय भाषा बहुत है, पर आपको सरल बताएंगे, आप वो याद कर लो। ये तो समझ आ गया, माया भी अनादि है और परमात्मा भी अनादि, इकट्ठे इकट्ठे हैं। बस और कुछ समझना है, दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है? अब कहा इन दोनों का संबंध क्या? आप इस तरह शब्द को समझो तो इनका संबंध है तादात्म्य संबंध। सच्चा नहीं है, माया का और परमात्मा का, इस सृष्टि का और परमात्मा का अनादि संबंध है। संबंध तो जब से है, जब से परमात्मा, पर तादात्म्य संबंध है। अब तादात्म्य क्या चीज है? तादात्म्य संबंध है प्रकृति का और ब्रह्म का आपस में, यानी देखने में भेद और वास्तव में अभेद। ये तादात्म्य संबंध का अर्थ। कैसा संबंध है? कहते देखने में तो भेद है और वास्तव में अभेद। देखो देखने में तो भेद है। जब देखती हूँ तो चार खानियों वाले प्राणी दिखते हैं। जब देखते हैं तो कितने प्राणी दिखते हैं? एक दिखता है। बताइए, देखने में तो बहुत भेद दिखता है। आप मोटे दृष्टि से बता रहे हैं, फिर बारीक भी बताएंगे। तादात्म्य संबंध है, देखने में भेद, ठीक है, वास्तव में अभेद। कर लोगे याद साधारण भाषा? तो जब हम आंखें खोल के देखते हैं तो चार प्रकार के प्राणी
देखते हैं, उद्भिज खानी के प्राणी, स्वेदज खानी के प्राणी, अंडज खानी के प्राणी और जेर से बंधे हुए। देखो बंध के आता है जीव, ये जेर से। क्यों जानते हो, सबके घरों में संतान होती है, बहू बेटियां हैं, पता होता है जेर में बंद होता है बंदा, बच्चा होता है जेर से बंधा हुआ प्राणी, 4 पाद वाला और 2 पाद वाला, ये बंधे होते हैं। देखो इतना सुंदर ज्ञान है, मन बहुत प्रसन्न होता है। पर वाह तो मेरे गुरुदेव की है, बड़े महाराज जी की ओर भी मेरे हाथ जुड़ जाते हैं कि आप मूल हो, आप अगर ऐसी विद्या ना देते आज हमारे पास ना पहुंचते। तो ये ऋषियों का ऋण हम स्वीकार तो कर रहे हैं ना। देखो हम कुछ कर नहीं सकते, उनको बदले में कुछ नहीं दे सकते, पर स्वीकार तो कर रहे हैं कि भाई आपका ऋण बहुत, जिसका कोई बदला नहीं दिया जा सकता। कितनी गहरी दृष्टि है कि देखने में तो भेद है, पर सारों के भेद में भी अगर चारों खानियों के प्राणी हैं, उसके शरीरों को भी देखोगे तो 5 ही हैं। क्यों भाई, देखने में भेद है, पर वास्तव में ये मोटी बुद्धि से देख लिया करें, उसमें यह भेद है। बताया था एक दिन, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आत्मा। ठीक है, आज इतना ही लेंगे। ठीक, समय तो हो गया, आज इतना ही लेंगे। आज जाके यही घर का काम है और ये याद करके आना है। ठीक है, ज़्यादा तो दिया नहीं, आप सादे शब्दों में याद करके आना। अनादि शुद्ध ब्रह्म, अनादि कल्पित प्रकृति, इनका संबंध तादात्म्य संबंध। ठीक है, देखने में भेद और वास्तव में, तो देखने में भेद देख के आना। मोटी बुद्धि से देख लेना, चारों प्राणी बता दिया आपको, चारों खानियों के प्राणी बता दिए, और ये जेर से बंधा हुआ बैठा है ना, तो है कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि भाई जेर भी बंधन है, जेर के अंदर बंधा हुआ आता है। कैसे देखो व्यवस्था है, एक जल की बूंद अभी आपने पढ़ा, उसमें कभी गहराई से देखो। इसी वृत्तियों में यही जो हमारी वृत्ति रहे, ये सुखदायी है। यात्रा उसमें करो, लेकिन यात्रा के अंदर सुख दुख दोनों होते हैं। ध्यान देना, सृष्टि सैरगाह है, पर अज्ञानी के लिए वो सैरगाह भी नहीं जानता। सैरगाह में दुख और सुख दोनों होते हैं, पर ज्ञानी के लिए, जिज्ञासु के लिए सृष्टि मोक्ष का द्वार है, क्योंकि इसी सृष्टि से गुजरना पड़ेगा। अब कहाँ से निकल रहे हो आप, इसी से जा रहे हैं, इसी के भूतों को देखेंगे, इसी के ही आकारों को देखेंगे, इसके अंदर से जाके अंतर्मुख होकर उस चेतन सत्ता को देखेंगे। तो द्वार कौन हुआ? गहरा मनन किया कर। तो ये सृष्टि जिज्ञासु के लिए, जानकार के लिए मोक्ष का द्वार है, और संसारी के लिए, अज्ञानी के लिए सैरगाह। वो सैर तो करने आता है, पर रोता पिटता सारा उम्र रहता है। आसपास देख लेना, फिर आ जाएंगे कल। ओम पूर्णमदा